प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश असावरी। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज अनिवार्य हिंदी के काव्य खंड का प्रथम पाठ सूरदास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सूरदास का कवि परिचय पढ़ते हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। भक्तिकालीन काव्य धारा के अंदर कवि सूरदास का जन्म कृष्णाश्रयी शाखा के अंदर हुआ था और इनका जन्म विक्रम संवत 1540 मतलब कि 1478 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रणुक्ता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। तो इनके जन्म स्थान के बारे में अभी मतभेद हैं। कई लोग इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रणुक्ता नामक स्थान मानते हैं और कई लोग दिल्ली के पास में सिही नामक ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। सूरदास के पिता का नाम रामदास मालूम होता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवर्धय के वंशज ब्रह्माभट्ट मालूम होते हैं। तो वार्ता साहित्य और भक्तमाल ग्रंथ के आधार पर सूरदास की जाति सारस्वत ब्राह्मण मालूम होती है और सूरदास के स्वयं द्वारा रचित साहित्य लहरी पद के अनुसार ये पृथ्वीराज के अमात्य परिवार से संबंधित तथा राजकवि चंद्रवर्धय के वंशज ब्रह्माभट्ट भी मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सेनात्र कर दिया। तो साहित्य लहरी ग्रंथ के आधार पर बहुत सी बातें हमें मालूम होती है, ज्ञात होती है। इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि सूरदास अंधे होने के कारण किसी कुएं में गिर जाते हैं और उस कुएं में 6 दिन पड़े रहने के बाद में भगवान कृष्ण इन्हें दर्शन देते हैं और इन्हें वापस आंखों सहित कर देते हैं, सन्नत्र कर देते हैं। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। जब भगवान कृष्ण ने सूरदास को दर्शन दिए तब उन नेत्रों से सूरदास ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जिन नेत्रों से आपके जो दर्शन हुए हैं, अब उन नेत्रों के द्वारा मैं सांसारिकता को नहीं देखना चाहता। संसार के अंदर जो भी पाप कर्म है उनको मैं अब नहीं देखना चाहता हूँ। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गई। इस प्रकार सूरदास द्वारा किया गया विनम्र निवेदन से उनके नेत्र जो बंद हो जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु मतलब कि ज्ञान के चक्षु प्राप्त हो जाते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। अभी ये विवाद का विषय बना हुआ है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। अभी भी ये विवाद का विषय बना हुआ है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। अधिकांश विद्वानों का यही मत है कि सूरदास जी अपने जीवन के अंतिम समय के अंदर अंधे हुए थे और इसका प्रमाण है जो हमें इनके ग्रंथ साहित्य लहरी के अंदर मिलता है
या माया जुटी की लालच दुहु दृग अंध भयो। तो साहित्य लहरी के इस पद के आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास अपने जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दासी भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। आचार्य वल्लभाचार्य ने सूरदास को दीक्षित किया था, दीक्षा ग्रहण करवाई और उसी समय से उनकी दासी भाव की जो भक्ति थी वो सख्य भाव के अंदर बदल गई थी। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया और उसके बाद में सूरदास ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ईश्वर की कथा को अपनी भाषा में सहज रूप से वर्णन करने का कार्य भी शुरू कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। सूरदास के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो 3 हैं, सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। इनकी जो रचनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो तीनों रचनाओं के नाम याद रखने हैं, सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। सुर सागर, सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली, ये 3 प्रकार की जो रचनाएं हैं उनके नाम याद रखने हैं। सुर सागर इनका प्रामाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। सुर सागर जो इनकी रचना है वो इनकी प्रामाणिक रचना है और अति उत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है, जो सूरदास की कीर्ति यश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास ने अपने काव्य के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण। सूरदास के पूर्व जो भी कृष्ण काव्य धारा के अंदर कवि हुए हैं उनकी काव्य के अंदर भाषा के अंदर इतनी सुंदरता और साहित्यिकता नहीं है जितनी सूरदास की भाषा के अंदर था। पाठ परिचय। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के मिलन, प्रथम मिलन का वर्णन है। इस पाठ के अंदर कुल 4 पद हैं। तो पहले पद के अंदर कृष्ण और राधिका की प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधा और कृष्ण के बीच में जो दीवार थी अपरिचय की, वो कृष्ण के द्वारा जो बातचीत की जाती है उससे समाप्त हो जाती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्थिति में कह जाती है। राधिका जो उसके बाद में अपनी बहुत चतुराई से बातें करके कृष्ण की जो भी खूबियाँ थी, विशेषताएं थी एवं कमियों को व्यंग्य रूप में कह देती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और अंत में कृष्ण जो राधा को अपने साथ में खेलने के लिए स्वीकार करवा लेते हैं, आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। शेष जो 3 पद हैं उनमें उद्धव और गोपियों के बीच में बातचीत की जो संवाद है, इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है और शेष 3 पदों में जो उद्धव और गोपिकाओं के बीच में बातचीत हुई है उसे हम भ्रमर गीत के रूप में भी जाना जाता है। और भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ रचना है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। उद्धव है जो निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देने के लिए एक प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। तो उद्धव निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश लेकर के जब गोकुल में आते हैं, लेकिन कृष्ण के
प्यार में डूबी गोपियों के विचार सुनकर वो निरुत्तर हो जाते हैं, बिना उत्तर के हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के जो कथन है वो विदग्धता, जले हुए और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है। इस प्रकार गोपियों के द्वारा कहे गए कथनों से उद्धव का हृदय भी भर जाता है, छलनी हो जाता है, और वो स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं और वो खुद जो कृष्ण में लीन हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। इस प्रकार की गोपियों की कृष्ण के प्रति जो आस्था थी, उनके सामने उद्धव के जो भी सिद्धांत थे, कथन थे, वो कुछ विशेष नहीं रहते हैं, फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गए हैं, तो समस्त जो पद हैं वो गाने योग्य हैं, गए पद हैं। तो प्रथम पद का हम अध्ययन करेंगे। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रेती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रेती अपनी पोरी, सुनत रेती सर्वननी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन तिलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरी राधिका भोरी। शब्दार्थ उनके। बुझत का अर्थ होता है पूछना, श्याम यानी कृष्ण, गोरी यानी राधा या सौंदरी, काकी यानी किसकी, खोरी का मतलब होता है गली, खोरी का मतलब होता है गली। तन का मतलब होता है और ओरी का मतलब होता है द्वार। शरण्य का मतलब होता है कानों से ही। डोटा का मतलब होता है बालक। लह का मतलब होता है लिया है। जोरी यानी मिलजुल कर। बुरे यानी बहकाना। बोरी यानी बोली। तो प्रथम पद के अंदर सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है। प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित है। ये उनकी अमर कृति सुर सागर में संकलित है। इस पद में कृष्ण भोली राधा को साथ में खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये हो गया इनका प्रसंग। अब इसकी होती व्याख्या। बुझत श्याम कौन तू गोरी, इस पंक्ति के अंदर श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी। कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कब हो ब्रज खोरी, हमने आपको कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हमें ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपने। फिर इसमें राधा कह रही है, काहे को हम ब्रज तन आवती, हम ब्रज की ओर किस लिए आते, खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो अपने ही द्वार या दहलीज बरामदे के ऊपर खेलते रहते हैं। उधर आने का हमारा कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं है।
सुनत रहती सरवननी नंद डोटा। सरवननी का यहाँ अर्थ है कानों से, डोटा का अर्थ है बालक। करत फिरत माखन दधी चोरी, हमने अपने कानों से सुना है कि नंद का बालक माखन और दही की चोरी किया फिरता है। तो कुछ व्यंग्य रूप में वो कहती है राधा कृष्ण के बारे में कि वो दही और माखन की चोरी किया फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। तो वापस इधर कृष्ण कहते हैं तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। कि हे राधा तुम्हारा हमने क्या चुराया है, जो आप इतना आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो, तुम्हारा हमने क्या चुराया है। खेलने चलो संग मिली जोरी, इसलिए आप अब हमारे साथ खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं बुरी राधिका बुरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों के शिरोमणि, रसिकों में प्रमुख कृष्ण ने अपनी चालाकी पूर्ण बातों से भोली भाली राधा को बहका लिया, उसके साथ खेलने के लिए बात मनवा ली। तो इसके अंदर विशेष हो जाएंगे कि इस पद की जो भाषा है वो सरल और ब्रज भाषा है, और दूसरा हो जाएगा इसमें कृष्ण और राधा के बीच में संवाद हो रहा है। दूसरा पद है मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में। चपल नैन की कोर, पकड़े होते हरदी पुर अंतर। प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन। दे गई हंसनी अंकोर, चौंकी परी जागत निसी बीती। लूट मिलियो एक बोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो। नागर नवल किशोर। मधुकर का यह अर्थ है भ्रमर के रूप में उद्धव। श्याम का अर्थ है यहाँ कृष्ण। हरिलियो का अर्थ है चुरा लिया। तनक का मतलब होता जरा सा। चित्तवनी का अर्थ मधुर दृष्टि। चपल का अर्थ होता चंचल। नैन की कोर, नेत्रों की कटाक्ष। अंतर का मतलब होता भीतर। प्रीति का मतलब स्नेह। जोर का अर्थ है यहाँ बल। अंकुर यानी रिश्वत। निश यानी रात। सर्वस्व यानी सब कुछ। नागर का अर्थ है चतुर। नवल किशोर यानी कृष्ण। तो इसका प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास की रचना है। ये उनके द्वारा रचित सुर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से संकलित हैं। इस पद में गोपियां कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य कर रही है। व्याख्या हो जाएगी मधुकर श्याम हमारे चोर। इसके अंदर गोपियां कहती है कि है उद्धव, कृष्ण हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक चित्तवनी में। चपल नैन की कोर।
उन्होंने अपनी जरा सी मधुर दृष्टि तथा चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे मन को चुरा लिया। जब उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है तो हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से बंद कर दिया। परंतु वे हमसे अधिक चतुर और बलशाली निकले। वे छड़ाई टोरी सब बंधन दे गए हंसने हमको। जो कि हमारे प्रेम स्नेह के सारे बंधन तोड़कर चले गए, स्वयं को हमारे बंधनों से छुड़ा ले गए और बदले में हमें भेंट स्वरूप अपनी मन मुस्कान देते चले। जो कि परी जागत निसी बीती दूत मिलियो इनको। जब वे मुस्कुराकर हमारा सब कुछ लौट कर ले गई तो तब हमें मौन निद्रा से जागकर चौंक पड़ी। रात बीतने पर हमें होश आया तो प्रातः एक भौरा के रूप में दूत मिला। भौरे के रूप में जो एक दूत मिला अर्थात उद्धव के दर्शन हुए थे। सूरदास प्रभु सर्वस लुटियो नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों उद्धव को लक्ष्य कर कहने लगती है कि चतुरसिक कृष्ण ने हमारा सब कुछ लौट लिया और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया। इसके आने से हमारी वेदना और भी बढ़ गई। इस पद के अंदर विशेष शैली प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। कोमल भावनाओं और वियोग वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा जो गद्य भाषा ही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।